हेलो फ्रेंड्स, ISPCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आयन के बारे में सीखने जा रहे हैं। आयन होता क्या है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, वीडियो था, उसमें हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं मॉलिक्यूल होता क्या है और मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अभी तक अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके पहले देख लें, ताकि यह जो वीडियो है वो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आयन होता क्या है। और आयन में दो चीज़ को और सीखेंगे, एनायन क्या होता है और कैटायन क्या होता है, ठीक है। और दोनों का हम लोग नोमेनक्लेचर भी सीखेंगे। तो देखिए आयन क्या होता है। तो आयन जो बनता है, आपको पहले भी बता चुके, एटम से ही बनता आयन। एटम से ही बनेगा मॉलिक्यूल और एटम से ही बनता है आयन। तो एटम जो होता है सबसे फंडामेंटल हो गया, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो गया कौन, एटम्स, ठीक है। एटम से ही क्या बनना है, मॉलिक्यूल बनना है, और एटम से ही क्या बनना है, आयन बनना है। अब आयन क्या है भाई। तो आयन कुछ नहीं है, जब एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाएगा, प्लस या माइनस चार्ज आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। अब चार्ज कैसे आएगा वो अलग केस है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें सीखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर एटम के ऊपर चार्ज है, मतलब एटम अगर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयन, ठीक है। इट में आइदर भी पॉजिटिवली चार्ज और इट में भी निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है या निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब आयन जो होगा दो तरह का हो जाएगा, एक प्लस चार्ज वाला और एक माइनस चार्ज वाला। ऐसा आयन, मतलब ऐसा एटम जो माइनस चार्ज वाला है उसको एनायन बोलेंगे, और ऐसा एटम जो प्लस चार्ज वाला है, ठीक है, या ऐसा आयन जो प्लस चार्ज वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अगर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, कैटायन, और अगर गेन करेगा तो क्या बनाएगा, एनायन बनेगा। क्लियर हुआ। तो एनायन बनेगा कैसे। तो एनायन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। कब आएगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और उस आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। और कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो एनायन बनेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने से, और कैटायन बनेगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए। तीसरा पॉइंट का ध्यान रखेंगे। तो एनायन जो बनते हैं, कौन सा बनता है, तो ऐसे एलिमेंट एनायन का फॉर्मेशन करते हैं जो नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल जनरली किसका फॉर्मेशन करते हैं, एनायन का। तो नॉन मेटल, ठीक है, जनरली वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। वही अगर कैटायन का बात करेंगे तो जो मेटल होते हैं वो जनरली कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, उसके पास देने का क्षमता होता है, जबकि नॉन मेटल जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता होता है। इसीलिए नॉन मेटल एनायन का फॉर्मेशन करता है, मतलब माइनस चार्ज होता है नॉन मेटल के पास जनरली। और जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता रखता है, इसीलिए मेटल के पास क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। मतलब मेटल कैटायन का फॉर्मेशन करता है और नॉन मेटल एनायन का फॉर्मेशन करता है। एनायन कौन बनाएगा, नॉन मेटल, ठीक है, और कैटायन कौन बनाएगा, मेटल। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं कैटायन और एनायन का। ये बहुत ही काम आएगा जब हम लोग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब जब बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अगर सीख जाते हैं तो आप कंपाउंड का आसानी से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कैटायन जब भी मिलेगा, ठीक है, तो उसका नेमिंग कैसे करना है। तो कैटायन का जो नाम अपर है, मेटल को जो नाम है, मेटल का जो नाम है वही रखना है, बस उसमें आयन लगा देना है। आयन मतलब चार्ज होता है, ठीक है। जैसे Na+, Na है क्या, आप क्या पर है, सोडियम पर है, सोडियम, और चार्ज है तो आयन बोल दीजिए। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर नहीं बोलना है, कैटायन एनायन नहीं बोलना है, जो माइनस होगा तो एनायन, बस आयन बोल देना है। आयन में दोनों आ जाएगा, प्लस और माइनस में, ठीक है। Mg+2 है तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम आयन, L+3 है तो अल्युमिनियम आयन। अब +3 क्यों है, +2 क्या है, ये आगे हम आपको बता देंगे, तो उससे आप समझ जाएगा ये चार्ज क्यों आ रहा है। थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। अब देखिए, Ag+ है तो सिल्वर आयन, ठीक है। Zn+2 है तो इसको क्या बोलेंगे, जिंक आयन, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आगे हम आपको बता देंगे, बस नेमिंग का तरीका सीखिए। उसी तरह जब एनायन आएगा तो एनायन में क्या करेंगे, एनायन में एक काम नायक क्या करना है,
आईडी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना? आईडी। जैसे इसको देखिए तो बोलेगा ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ऑक्सीजन है, चार्ज क्या होता है? माइनस होता है, इसीलिए आपको आईडी जोड़ देना है। तो ऑक्सीजन को बोलना ऑक्साइड, और आयन है तो आयन लिख दीजिए। N-3 को बोलेंगे नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, और सल्फर है तो सल्फाइड। आईडी जोड़ देना है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, नाइट्रोजन है नाइट्राइड, फ्लोरीन है फ्लोराइड, क्लोरीन है क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडीन है आयोडाइड, ठीक है, और सल्फर है सल्फाइड, ठीक है। इतना आपको नॉन मेटल में ध्यान रखना है। तो ये नॉन मेटल वाला हो गया, और ये आपका मेटल वाला हो गया। मेटल मतलब कैटायन, और नॉन मेटल मतलब क्या हो जाएगा? एनायन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही आगे हेल्प करेगा आपको नोमेनक्लेचर जब सिखाएंगे किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? चार्ज को आपको ध्यान नहीं रखना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ आपको सिखा देंगे जिससे आप आसानी से चार्ज उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ को समझना है जिससे हर एक कॉन्सेप्ट आपका आसान हो जाएगा एकदम, कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम क्लियर समझ में आएगा। और आपको साइंस का जो पोर्शन है बहुत ही छोटा लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप तो होगा ही, और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट करा रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए, ताकि आप कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ जब क्वेश्चन को अप्लाई कीजिएगा तब आपको पता चलेगा आप कितना कॉन्सेप्ट थ्योरी को सीखे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।